सो वेल, ये आप देख सकते हैं दो 121 क्वेश्चन है। रिसेंटली अर्जुन इरिगासी जो कि एक ब्रॉन्ज है एंड कोनेरू हम्पी जो कि एक ब्रॉन्ज है। वेर इन न्यूज़। ओके, तो आखिर ये जो वर्ड है ये स्पोर्ट्स में किससे संबंधित है? ठीक है, फर्स्ट है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस एंड स्क्वैश। सो इसका करेक्ट आंसर होगा चेस। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी वर्ड में हाल ही में कांस्य और हम्पी की कांस्य खबरों में थी जो कि ये चेस से रिलेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेंटली मैच? जो मुगल है अजंता पेंटिंग, कुषाण गांधर्व स्कूल ऑफ आर्ट्स, हड़प्पा सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रेवेयर, या मराठा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो आपको मैं बता दूं, सो इसका करेक्ट आंसर होगा मुगल अजंता पेंटिंग बिल्कुल नहीं है, कुषाण गांधरवा स्कूल ये बिल्कुल सही है, एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रेवेयर ये भी बिल्कुल गलत है, एंड मराठा पहाड़ी स्कूल ये भी बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट वन, which of the following stupa is the feature of the platform which the Aryak pillar are found? Okay, Aryak pillar are found. So यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्यक पिलर ऑफ फाउंड है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन कोंडा है, बोध गया है, एंड घाटशिला एंड अमरावती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, आप यहाँ पर देख सकते हैं द करेक्ट आंसर इज अमरावती। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द डिसकंटिन्यूटी विद लेयर्स दे आर सेपरेटेड। सो कॉलम ए एंड कॉलम बी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पर है कॉलम ए में डिसकंटिन्यूटी है एंड कॉलम बी में सेपरेशन है। सो इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए सी कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं सी आर एंड एल। ओके, ये एल याद रखिएगा। इसी के बीच में आता है एम और इसमें आता है जी। एम फॉर होगा मोहो डिसकंटिन्यूटी, जी फॉर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी, यहाँ पर जो है कोनाड जो है ये क्रस्ट से रिलेटेड है, पहला अर्थ के क्रस्ट का सेपरेशन करता है, और ये आर जो है ये मेंटल का सेपरेशन करता है, एल जो है ये कोर का सेपरेशन करता है, और इन दोनों के बीच में आता है मोहो एंड गुटेनबर्ग। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपको क्या से करना है कि कोनाड जो है वो क्रस्ट से रिलेटेड है। ओके, कोनाड जो होगा वो क्रस्ट से रिलेटेड होगा। सो कोनाड जो है वो क्रस्ट से रिलेटेड है, एंड सी आर एल। ठीक है, एंड रेपिटी जो है वो मेंटल से है, एंड लेहमान जो है वो कोर से होगा। सो आप देख सकते हैं 1 हैव सी, 2 हैव ए एंड 3 हैव बी। द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट वन देखिए। ओके, दिस द ए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन,
आप देखिए क्वेश्चन है, द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल इज नोन एज। मैंने अभी भी आपको बताया, क्या बताया भाई, कि सी आर एल, ठीक है, सी आर एल के बीच में, सी आर एल के बीच में है सी आर एंड एल, इसके आता है मोहो और यहाँ पर आता है जी, गुटेनबर्ग। सो यहाँ पर मोहो, यहाँ पर क्या हुआ, ये क्रस्ट है, ये मेंटल को सेपरेशन करता है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन है, मोहो। सो बी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट 25 हो गया, 26। देखिए यहाँ पर सियाल सीमा एन है। सो इसको मैं भी बता देता हूँ, सियाल सीमा एन को कैसे सेपरेशन किया जाए। पहले फर्स्ट एक आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्रस्ट के भी दो भाग है, एक आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओके, दिस द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये है ओशन क्रस्ट। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर है और ओशन क्रस्ट नीचे है। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आप यहाँ पर ये आता है सियाल, और यहाँ पर इस पर आता है सीमा। सो सियाल एंड सीमा में बस यही है, सियाल जो है ये सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम से रिलेटेड है, सीमा जो है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम है, और निफी जो है निकल एंड आयरन है। तो निकल आयरन कोर से रिलेटेड है, सीमा ओशन से है, एंड सियाल जो है वो कॉन्टिनेंटल है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, आप इसको कर सकते हैं, 2 हैव बी, 1 हैव बी, 2 हैव ए, 1 हैव बी, 2 हैव ए एंड 3 हैव सी, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन सी, ओके। सो नेक्स्ट ये गिनी कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट बहुत इजी है, ये लॉरेंज का मेथड से रिलेटेड है, ओके। ओके, नाउ ये वेल्थ एंड वेल्थ इनइक्वलिटी को एंड पॉपुलेशन बीच में बता रही है, ओके। सो नेक्स्ट गिनी कोफिशिएंट, तो ये हो गया 127 इज द लॉरेंज वक्र विधि। नाउ नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस वाज गिवन बाय, ये फैक्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ये, एमपी इज इक्वल टू एफपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नाउ नेक्स्ट वन, ओके, अप्रत्यक्ष कर, ओके। नाउ आप नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, व्हेन द रिवर्स आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट, इट leads to increase the liquidity and demand, reduce the liquidity and demand, no change in liquidity and increase the lending by bank। so यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छे से मैं समझा दूँ, ये बैंक है, ठीक है, ये मीन्स आप ऐसा सोचिए, ओके एक मिनट, ये आरबीआई है, ठीक है, ये आरबीआई है, ये है बैंक। जब बैंक, ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर है आरबीआई और एक बैंक। जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है तो उसे कहते हैं रेपो रेट, उसे कहते हैं रेपो रेट। जब बैंक पैसा यही वापस आरबीआई को देता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। सो सिंपल सी बात है, अगर रिवर्स रेपो रेट और बैंक, ये आरबीआई के पास अगर बैंक के द्वारा पैसा और जमा किया जाएगा, क्यों, क्योंकि आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का वैल्यू जो है वो बढ़ा दिया, तो बैंक सारे के सारे किसको देंगे, पैसा आरबीआई को जमा करेंगे, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विडिटी जो है मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ठीक है, और तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा रिड्यूस लिक्विडिटी एंड डिमांड। सो नेक्स्ट, सी तरलता, अब इसको भी लिख लीजिए, तरलता एंड मांग को कम करना। ना नेक्स्ट वन, देखिए
130 क्वेश्चन है। यूनियन बजट 2026-27 में अनाउंस किया गया था क्रिएशन ऑफ द ओके रेयर अर्थ कॉरिडोर को लेकर। रेयर अर्थ कॉरिडोर इन स्टेट लाइक ओडिशा, आंध्र प्रदेश टू लोकलाइज द मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट जो है यूटिलाइज यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4f सेल। बिल्कुल सही है। और इंडिया इज प्राइमरी डोमेस्टिक सोर्स ऑफ दिस मिनरल इज मोनाजर्साइन एंड फाउंड एक्सटेंडली इन द कोस्टल बीच एरिया डिपॉजिट। बिल्कुल सही। सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट तो सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 को 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। और मैंने आपको और एक चीज़ बताया था कि बजट में कर्नाटका को छोड़कर जितने भी आपके कोस्टल एरिया हैं वो क्या आते हैं, रेयर अर्थ कॉरिडोर के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन। ठीक है, ऑप्शन ए आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये हिंदी में मीडियम में आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन। यहाँ पर 131 एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, जो कि रवि RS नायक और यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर बात किया गया है। आप इसको हिंदी फॉर्मेट में देखिए। दल बदली विरोध का राजनीतिक दल से औपचारिक इस्तीफा या अनौपचारिक इस्तीफा के बिना स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना। द करेक्ट आंसर इज बी। और मैं आपको बता दूं 52 सेकेंड अमेंडमेंट ये आप देख लीजिए एंड 91 अमेंडमेंट। ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे। ये मेरा अपना खुद का प्रेडिक्शन है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आ सकता है 52 एंड 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आने वाले क्वेश्चंस में मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊँगा। दल बदली कानून, विरोधी कानून को लेकर मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, जिसके कारण आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें एक वर्ड देखेंगे स्प्लिट, क्योंकि 52 सेकेंड अमेंडमेंट में स्प्लिट एक वर्ड आया जिसमें कहा गया कि 1/3 अगर 1/3 किसी पार्टी के अगर वो मतलब दल बदल देते हैं तो उन्हें रिज़ाइन या उन्हें असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है या उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वो स्वेच्छा से वो अपने गए हैं। लेकिन 91 में ये चीज़ को बदल कर वहाँ पर स्प्लिट में कंडीशन को बढ़ा दिया गया, 2/3 मेंबर को कर दिया गया किसी पार्टी के। सो ये सब कुछ टर्म्स है जो कि आपको समझना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फिंगर मिलेट जो कि रागी का साइंटिफिक नेम क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। इलुसिन कोरोना, आप इसको देख सकते हैं। फिंगर मिलेट रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इलुसिन कोरोना। नाउ नेक्स्ट वन, झूमिंग कल्टीवेशन जो कि झारखंड को क्या कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में कुरुआ बोला जाता है, झारखंड में इसे कुरुआ बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट वन। ओके, झारखंड में झूमिंग का स्थानांतरण खेती के लिए स्थानीय शब्द क्या है, कुरुआ। नाउ नेक्स्ट वन, झारखंड मिलेट मिशन 23-26 प्राइमरी प्रमोट मड़वा या गोंडली। मड़वा यानी कि फिंगर मिलेट, गोंडली बिकॉज दे रिक्वायर मोर वाटर दैन पैडी, दे आर क्लाइमेट हार्डी एंड इंटीग्रल टू द ट्रैवल टाइम। देखिए, मड़वा को इसलिए प्रमोट किया गया क्योंकि ये क्लाइमेटिक हार्डी है। ठीक है, किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में आराम से उगाया जा सकता है और ये ट्रैवल डाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एक डाइट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट वन, देखिए, विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
इन झारखंड इज रिस्पॉन्सिबल द बिरसा सीरीज ऑफ सी। सो बिरसा बिरसा से तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, BAU होगा। ओके, आप इसको देख सकते हैं, BAU का स्थापना कब हुआ था, 1981, ये याद रखिएगा। सेंट्रल 2009, ठीक है, ये 2001 है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, BAU, रांची। एग्रो क्लाइमेट चेंज, यहाँ से तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि हमारा जो झारखंड है वो ईस्टर्ली प्लेट एंड हिल्स है, ईस्टर्न प्लेटो एंड हिल्स है, जून 7 में आता है, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट, which specialized rise research station in headquarter is headquarter in हजारीबाग। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन, हजारीबाग में कौन है भाई, वो है सेंट्रल रेनफील्ड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन। यहाँ पर एक ड्रॉप टॉलरेंट, मतलब कि सुखाड़ रोधक, ओके, सुखाड़ रोधक एक राइस को उगाया गया जिसका नाम है वेदरा, वेदरा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो किस विशेष चावल अनुसंधान स्टेशन का मुख्यालय हजारीबाग में है, वो है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट गिव द सॉइल इन पार्ट ऑफ हजारीबाग ए डिस्टिंक्ट पिंकिश टिन। आप इसको हिंदी फॉर्मेट में देखिए, हजारीबाग में कुछ हिस्सों में मिट्टी को एक अलग गुलाबी रंग क्या देता है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें माइका होगा और क्या होगा, अभ्रक की उपस्थिति है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ICR एंड आईरी झारखंड कैंपस जो है वो कौन से विलेज में लोकेटेड है, ये है गौरिया कर्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गौरिया कर्मा। ओके, इस विलेज का नाम क्या है, गौरिया कर्मा। रेजुन, ठीक है, इज अ सीड प्रोडक्शन रिफर टू द, सो ये एक्चुअली होता क्या है, ये जो प्लांट्स के चारों तरफ जो अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं, जैसे वीड्स हो गया या ऑफ टाइप प्लांट्स हो गया, उसको रिमूव किया जाता है, उसी को कहते हैं रॉजिंग, इस सीड प्रोडक्शन रिफर्स टू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बीज उत्पादन में रैगिंग का तात्पर्य क्या है, तो ऑफ टाइप पौधों या खरपतवारों को हटाना। What is the maximum permissible moisture contained in the long-term storage of cereal seed in Jharkhand humid climate? So obviously बात है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 10, जितना कम होगा उतना ही अच्छा। द मैक्सिमम परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, 8 से 10 होगा, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ द सीरियल्स इन झारखंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कितना भाई माफ किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50,000। ओके, कितना हो जाएगा, 50,000। स्वर्ण अनमोल एक हाई यील्ड वैरायटी है ऑफ विच वेजिटेबल डेवलपिंग ICR RCR प्लांटो रांची। तो ये स्वर्ण अनमोल एक्चुअली है कि इसका, यह है टोमेटो का, ये किसका है, टमाटर का है। बिरसा आहर A1 एक वैरायटी है, वो क्या है, इज पॉपुलर है, क्यों भाई पॉपुलर, क्योंकि ये विल्ट से रेसिस्टेंट है, ठीक है, ये विल्ट से रेसिस्टेंट है, जल्दी खराब नहीं होगा। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विल्ट से रेसिस्टेंट है।
CRUS मैंने अभी भी बताया था, वंदना एक राइस है जो कि ड्रॉप टॉलरेंट है। देखिए ड्रॉप टॉलरेंट राइस है, CRUS हजारीबाग। नाउ नेक्स्ट वन वंदना, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छे से, हिंदी हिंदी वाले अच्छे से इसको देख लीजिए। येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया, oilseed farmer which impact Jharkhand oilseed farmer is lead by the Sam Patrigo। क्या नाम होगा भाई? सैम पैट्रिको। भारत में पीली क्रांति झारखंड के तिलहन किसानों को प्रभावित किया, इसका नेतृत्व किस पे जाता है? सैम पैट्रिको को। आपको बता दूं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तिलहन का कहाँ पर होता है? वो है वन एंड ओनली पलामू। आप इसको याद रखिएगा, वन एंड ओनली पलामू। Now next, Section 49 of the CNT Act allow the transfer of tribal land for which specific purpose? Obviously बात है charitable, religious and industrial purpose। ठीक, Section 49 इस पे होगा भाई ऑप्शन बी। Now next, which chapter of CNT Act पोर्टल लैंड इस पे कौन से चैप्टर के द्वारा बताया गया है? वो है चैप्टर 9। अध्याय 9। CNT एक्ट है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट रिगार्डिंग टू द राइट ऑफ ट्री, ठीक है, ऑन देयर लैंड, यानी कि उसके ज़मीन पे उसके पेड़ों पर पूरा अधिकार बनता है। अगर उसके ज़मीन पे पेड़ है तो उसके पेड़ों का पर पूरा अधिकार बनता है रैयत का, ऑक्यूपेंसी रैयत का। तो ये कौन बताता है, कौन सा सेक्शन बता रहा है? ये सेक्शन 21 बताता है, ठीक है, सेक्शन 21। What is the maximum period for the भूगत बंदा supplementary mortgage allow under the SPD Act? तो इसका आप इसको देख के भूगत बंधक जब भी आया ना, आप इसको देख के पक्का इसको मार दिया 6 ईयर, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड कितना है? 6 ईयर, 6 ईयर, ओके। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट यहाँ तो आप देख सकते हैं कुशाल जी क्लासेस एक बैच यहाँ पर चल रहा है प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज़ को लेकर। सो यहाँ पर पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पे क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रिपरेशन है टेस्ट सीरीज़ फॉर द 11,999 रुपये। आप ये आज से एक ऑफ़र स्टार्ट हुआ है फॉर 1 वीक के लिए। ये ऑफ़र है ओनली 10 स्टूडेंट्स के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ओके, 11,999 रुपये, इसका प्राइस को रिड्यूस करके ओनली 9,999 कर दिया गया और फॉर ओनली 1 वीक, सिर्फ 1 वीक के लिए, ओके, सिर्फ 1 वीक के लिए, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टेस्ट सीरीज़ का जो प्राइस है इसको मात्र 999 कर दिया गया, ठीक है, ओनली 999, ओनली 1000 में आप इसके 20 प्रैक्टिस सेट्स, मतलब प्रैक्टिस आप पेपर ले सकते हैं इसके। ये सिर्फ ओनली 1 वीक के लिए है। जल्दी आप इनरोल होइए, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड दोनों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, ओके। ये आज से एक ऑफ़र चालू हुआ है फॉर 1 वीक के लिए। ये ऑफ़र है फॉर प्रिपरेशन फॉर 10,000 एंड टेस्ट सीरीज़ के लिए ओनली। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 1,000 रुपये में 20 सेट टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेट, ओके। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन 63 ऑफ द CNT एक्ट 1908 डील विथ पेनल्टीज, ओके। सो सेक्शन पेनल्टीज फॉर द, देखिए जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना वो अनचाहा क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं, रेंट पे एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं। तो यही है इलीगल रिकवरी ऑफ रेंट या ऑफ लॉस, सेक्शन 63 कह रहा है CNT एक्ट में। नाउ नेक्स्ट, ओके, CNT एक्ट अधिनियम 1908 की धारा 63
निम्नलिखित के लिए दंड से संबंधित है, वो है बी, किराए या अवॉर्ड की अवैध वसूली, जो कि लैंडलॉर्ड करते हैं रेल से। नाउ नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 63 द लैंडलॉर्ड लेवीज एनी अवॉर्ड या इलीगल सेस जो एक्स्ट्रा चार्ज जो लोग लगाते हैं इन एडिशन टू द एक्चुअल रेंट। ओके, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी? आगे उसका एक पेनल्टी तो होगा, ठीक है, आखिर लैंडलॉर्ड को भी तो पेनल्टी भरना पड़ेगा, तो उसका पेनल्टी क्या है? उसका पेनल्टी है सम इम्प्रिजमेंट अप टू 1 मंथ, 1 साल, 1 महीने की सज़ा और 500 रुपये या दोनों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये हिंदी मीडियम में आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट, which section specify provide for the restoration and possession of a tenant and who was disposed against the law? So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71, रिस्टोरेशन ऑफ लैंड, ठीक है। और एक आप पढ़िएगा सेक्शन 71A, ठीक है, ये फॉर ट्राइबल लैंड्स के लिए, एसटी ट्राइबल लैंड्स के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, कब्जे की बहाली, किराएदार की कब्जे की बहाली के प्रति कानून के खिलाफ बेदखल कर दिया जाए, कौन सी धारा? तो ये है धारा 71। नाउ नेक्स्ट, देखिए हार्ट ऑफ सीएनटी एक्ट किसे कहा जाता है, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय द एसटी, तो वह सेक्शन 46। अगर आप उसको बेच भी सकते हो ना, तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि आपका सेम क्या होना चाहिए, खाना होना चाहिए, सेम खाना, ठीक है। एसटी हो, एसटी अपने एसटी लैंड्स को सेम एसटी को दे सकता है, लेकिन वो सेम खाना के अंदर में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, आखिर क्या होगा, सीएनटी अधिनियम का दिल किसे कहा जाता है? धारा 46। सेक्शन 58, एक एरियर्स का एक रेंट है जो कि चार्ज किया जाता है, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आप कितना ले सकते हैं? 6.25 पर एनम, हर साल कितना ले सकते हैं भाई? 6.25। नाउ नेक्स्ट, आंसर हो जाएगा बी। सो नेक्स्ट, ये आपने देख लिया 6.25 प्रति वर्ष। सेक्शन 64 सीएनटी एक्ट गिव्स ए रेयर द राइट टू कन्वर्ट लैंड इनटू वर्कर। ये किसके परमिशन से हो सकता है? बहुत ही इजी सवाल है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डीसी के द्वारा। नाउ नेक्स्ट, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपायुक्त। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेक्शन 271 ऑफ द सीएनटी एक्ट ये क्या बताता है? ये बताता है प्रोटेक्शन ऑफ मुंडारी खुदकट्टीदार टेनेंसी है, ठीक है। इस कौन सा रिलेट करता है? मुंडारी खुदकट्टीदार टेनेंसी एक्ट को, ठीक है। ओके, सो इसका बी इज द करेक्ट वन, इसका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा बी, सीएनटी एक्ट अधिनियम की धारा 271 किससे संबंधित है? तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिखे हैं, उसका कुछ मतलब भी लिखा है और उसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिए। जैसे 241 क्या कहता है? इंडस्ट्रियल ट्रांसफ़र के लिए ज़मीन दिया जा सकता है, ठीक है। और सेक्शन 71 जो है वो रिस्टोरेशन है, 53 जो है वो रेंट रिसिप्ट है, 46 है ट्रांसफ़र का रेस्ट्रिक्शन है, 16 जो है ऑक्यूपेंसी रैयत का है, सेक्शन 4 जो है क्लास ऑफ टेनेंट है। सो नेक्स्ट, इसका जो इम्पोर्टेंट है, सो विच चैप्टर ऑफ द सीएनटी एक्ट डील विद द जुडिशियल प्रोसीजर फॉर द सूट एंड एप्लीकेशन, वो कौन से अध्याय में बताया गया है? वो अध्याय और कोई नहीं, ये है 16, वो है 16, ठीक है। 16 अध्याय में बताया गया है। आपको बता दूं सीएनटी जो है वो है 19 अध्याय तक है, तो ये 16 अध्याय तक बताया गया है। नाउ नेक्स्ट, न्यायिक प्रक्रिया कहाँ तक बताया गया है? 16। नेक्स्ट,
विच सेक्शन ऑफ द एसपीटी एक्ट 1949 रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ द रैयत या टेनेंट राइट्स? वो है सेक्शन 20 एसपीटी एक्ट का, वो है सेक्शन 20. नाउ नेक्स्ट, ओके, ये है सेक्शन 20. आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Which section of the SPT Act 1949 restrict the transfer of the रैयत या टेनेंट्स? ठीक है, लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया. ठीक है, सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा. सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम. रैयत हैज़ द राइट टू बिल्ड ए हाउस ऑन देयर लैंड अंडर द सेक्शन. आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ. इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा 18. इसका एक जान लीजिए, 15, 16, 17, 18. 15 में है ब्रिक्स, वो ईंटे बना सकता है. 16 में ये वाटर को लेकर है, वेल है. ठीक है, और 17 में पेड़ पौधे हैं, एंड 18 में बिल्डिंग्स हैं. ठीक है, ठीक है, 18 में क्या है? बिल्डिंग्स है. तो ये हो जाएगा सेक्शन 18. नेक्स्ट, एक रैयत को किस धारा के तहत अपनी ज़मीन पर घर बनाने का अधिकार है? वो धारा 18 है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. कैन ग्रेजिंग लैंड इज सेटल फॉर कल्टीवेशन अंडर द एसपीटी एक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं. डीसी का भी कोई परमिशन वहाँ पर नहीं चलेगा. ठीक है, बिल्कुल नहीं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. कभी नहीं, नेवर. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 33, एक सेटलमेंट ऑफ द वेस्टलैंड, कोई भी वेस्टलैंड है उसको सेटल अगर करना है, या फिर वेस्टलैंड है जो कि लिएबल टू दिस साइड इफ इट इज़ नॉट वर्क अंडर द कल्टिवेशन इन हाउ मेनी ईयर्स. मतलब यहाँ पर आप हिंदी में देख लीजिए, धारा 33 के अनुसार बंजर भूमि का एक निपटान अलग रखा जा सकता है यदि इसे कितने वर्ष के भीतर खेती के तहत नहीं लाया गया. तो वो और कोई नहीं, 5 वर्ष के भीतर अगर खेती में नहीं लाया गया तो ये वेस्टलैंड कहलाएगा. नाउ नेक्स्ट वन, खास विलेज क्या होता है? सेक्शन 4 से रिलेटेड है. जहाँ पर कोई मूल रैयत ना हो, विलेज हेडमैन ना हो. ठीक है, चलिए भरा हो गया. विच सेक्शन प्रोवाइड द पेनल्टीज? जब भी पेनल्टीज का आए सेक्शन 67 याद कर लीजिए. ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, पेनल्टीज में 67. ओके, पेनल्टीज क्या हो जाएगा? 67. अंडर सेक्शन 22, फॉर विच स्पेसिफिक रीजन कैन ए रैयत टेम्पररी हैंड ओवर देयर लैंड टू अनदर पर्सन फॉर कल्टिवेशन? जब क्या होगा? जब कोई सिकनेस हो या विडोहुड हो, यानी विधवा वगैरह हो, तो उसके तो वंशावनत तो आदमी रहे नहीं, या बीमारी की अवस्था में अगर कोई हुआ तो सेक्शन 22 के तहत कोई भी रैयत किसी को लैंड हैंड ओवर कर सकता है कल्टिवेशन के लिए. सो सेक्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हिंदी फॉर्म में लिखा हुआ है. धारा 22 के तहत इस विशिष्ट कारण से एक रैयत अस्थायी रूप से अपनी भूमि की खेती के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है जब कोई वो बीमार या विधवा अवस्था में हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 168 है. अंडर सेक्शन 64 of the SPT Act, what is the general period of the limitation for making the application, whereas a no period is specified elsewhere further? अगर कोई लिमिट में कोई पीरियड रखा ही नहीं गया है तो उस अवस्था में कितना होना चाहिए? 3 वर्ष. लिमिटेशन पीरियड कितना रखा गया? 3 years. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 168. ठीक है, यहाँ पर हिंदी में फॉर्म में लिखा हुआ है 3 years. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है which section of the SPT Act bar suits या bar civil courts for entering suits to modify and set aside order passed by the DC.
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63। ओके, नाउ नेक्स्ट एसपीटी एक्ट में क्या हो जाएगा 63। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए 63। सो यहाँ पर 170 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 35 वेस्टलैंड, so 170 according to the section 55 wasteland cannot be settled for the protection of irrigation, यानी कौन सा रिजर्व है विदाउट द अप्रूवल ऑफ डीसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डीसी। नाउ नेक्स्ट वन, अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेडमैन ऑफ द खास। तो इसका आपको देखने से ही लग रहा है 2/3 मेंबर होना चाहिए जमाबंदी रैयत का। सो ऑप्शन बी। सो 71 क्या हो जाएगा 71 क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, सो जमाबंदी रैयत क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन पाड़िया विलेज वेस्टलैंड कैन बी सेटल ओनली विथ विच कैटेगरी ऑफ द पीपल। ठीक है, तो पाड़िया विलेज जो है वो कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल है, पाड़िया पीपल को लेकर होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो पाड़िया गांव में बंजर भूमि को केवल किस श्रेणी के लोगों के साथ बसाया जा सकता है, पाड़िया लोगों को। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर सिर्फ पाड़िया लोग ही बस सकते हैं। सो आने वाले अपकमिंग पार्ट्स में आप देखेंगे आज 500 तक मैं इसको कवर करूँगा। ओके, नाउ देखिए आज नाइट तक मेरी कोशिश रहेगी। सो वेट करिए नेक्स्ट पार्ट तक।